हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस विषय के और अध्याय पहले के जो फर्स्ट अध्याय आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके आज हम आपको विकल्प हल करवाने वाले हैं जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आप इनको अच्छे से कर लें। इसके साथ ही ये बोर्ड एग्ज़ाम जो कि फाइनल एग्ज़ाम आपके होंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। और हमारा इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन जिनको हम देख के हमारे इंद्रियों से जो है पता कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो इसमें हम कौन सा नहीं कर सकते। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नई पदार्थ बनता है। तो इस टाइप की जो परिभाषा कौन सी फिट बैठती है वो हम देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों एलपीजी का दहन। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये जब भी किसी चीज़ का दहन होता है, हम एक आपको कॉमन चीज़ बता दें कि जब भी किसी चीज़ का दहन होता है, जलती है कोई चीज़, तो वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन में आता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि प्रश्न क्रमांक दूसरा कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। मतलब आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि H2 जब अपघटित होता है तो H2 और O2 में टूटता है। अब आप यहाँ पे इसको जब बैलेंस करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर दो रूप में दो ही परमाणु के रूप में निकला है, दो हैं ऑक्सीजन, और इस तरफ आपको दिख रहा होगा अभिकारक तरफ एक ऑक्सीजन है। तो इसको हम दो करने के लिए आगे दो लगाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना मिलेगा, दो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो निकलने में जो अनुपात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 अनुपात में निकल रही है और ऑक्सीजन 1 अनुपात में, 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि देर समय तक सिल्वर क्लोराइड होता है AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड के विखंडन के कारण, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का निकलना और सिल्वर क्लोराइड का अपचयन। तो इसका सही आंसर है सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से। ठीक है। और इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 और अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ये बेरियम सल्फेट है SO4। तो जब यहाँ पे अभिक्रिया होगी तो BaCl2 बन जाएगा और NH4SO4 बन जाएगा। ठीक है, BaCl2 बनेगा जो कि एक अपक्षेप की तरह नीचे जम जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक पाँचवा है वो आता है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, जल का वाष्पीकरण, कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, स्वच्छ बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर जल की बिना बुझे चूने से, आपने देखा होगा बिना बुझा चूना CaO होता है, इसमें जब जल की क्रिया होती है तो ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आपने देखा होगा चूने को जब पानी में गलाते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकल रही है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक छठवां, जिसमें लिखा हुआ है समीकरण Fe2O3 + 2Al और इससे जो बना वो बना Al2O3 + 2Fe। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि जो एक तत्व था एल्युमिनियम, उसने Fe को हटा के खुद उसकी जगह पर जोड़ गया। तो जब एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है तो ये अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की। और प्रश्न क्रमांक 7वें में है कि H2 का योग तथा लिखा है बच्चों यहाँ बीच में, तो H2 का योग हो रहा है, साथ में उसमें O2 का हर्ष भी हो रहा है। मतलब हर्ष मतलब होता है O2 का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये दोनों क्रिया एक साथ हो रही हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन, ठीक है, और ऑक्सीजन का निकलना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन और ऑक्सीजन का जो हर्ष हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर होता है अपचयन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीजन का हर्ष भी हो रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हम अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं।
तो उन्हें क्या कहते हैं, अपशोषण हो रहा बच्चों, उपयोग हो रहा है, इसका मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 9 आता है कि निम्न में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हो जाएगा आकार में परिवर्तन, क्योंकि आकार में परिवर्तन कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 10वां कि खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी, थर्मेट, ऊष्माक्षेपी और ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा आंसर अपना। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां आता है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो एक सिलेंडर में उच्च दाब वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले बर्तन में छोड़ना और तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में गर्म करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ये पूरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आपको पूरा प्रश्न जो है पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में गर्म करना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12वां कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से रासायनिक देखना हमको। तो कागज का जलना, हमने आपको बताया था कि जलना चीज़ जो है वो हमेशा क्या आती है, रासायनिक में जाती है। इसमें बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बर्फ का पिघलना बच्चों भौतिक है और भोजन का पकना आपका रासायनिक, और ये भी रासायनिक है। तो बर्फ का पिघलना यहाँ पर जो प्रश्न ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। और इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। तो प्रश्न क्रमांक जो 14 है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया, जिसको अम्लराज के नाम से जाना जाता है। ये 1:3 में मिला हुआ बनाकर मिला हुआ मिश्रण है, जिससे जो है एक्वा रेजिया या अम्लराज बनता है। एक्वा रेजिया इसका इंग्लिश नेम है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 15 की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 की। तो प्रश्न है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे में भी सड़ जाते हैं, क्योंकि ताप में परिवर्तन करना, जंग लगना, विकृत गंधिता। तो उसमें से आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर 3 विकृत गंधिता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की। और प्रश्न क्रमांक 17 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उल्लेख नहीं है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उल्लेख नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ताप और दाब। ठीक है, ताप और दाब यहाँ पर उल्लेखित नहीं है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 18वां है कि वसायुक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं, क्यों। तो संक्षारण के कारण, ऑक्सीकरण के कारण, अपचयन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। ऑक्सीकरण के कारण बच्चों जो है खाद्य पदार्थ सड़ जाते हैं, उनकी गंध बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19। और प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ऑक्सीकरण बच्चों हो जाएगा ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो है लास्ट और अंतिम प्रश्न है 20वां कि उस गैस का नाम है क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है। तो उस गैस का नाम है जो हाइड्रोजन। इस प्रकार से बच्चों हमारे ये जो विकल्प थे उन सभी के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय से जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से कोचिंग क्लासेस बेगम पर। धन्यवाद।